बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हकीम साहब से एक जो हमारा फैन फॉलोअर है इनका, हकीम साहब का, उसने सवाल पूछा कि जिगर जो है वो फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, ठीक है। और जब ये फैलाव और सुखड़ाव होता है जिगर का, किन वजूहात की बुनियाद पर होता है, और इससे सवाल उसने किया है कि यरकान बनता है, यरकान हो जाता है। एक उन्होंने ये पूछा कि सफ़ेद यरकान भी होता है, उसका इलाज क्या है। यरकान का भी बता दें हकीम साहब, और सफ़ेद यरकान जो है इसका भी बता दें, और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं जिगर के फैलाव और सुखड़ाव की। जिगर का सिकुड़ना अलहदा मर्ज़ है, जिगर का फैलना अलहदा मर्ज़ है, जिगर का फूलना अलहदा मर्ज़ है। 3 मर्ज़ हैं, ये तीनों हालतें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, फिर इस तरह करते हैं, ये तीनों टॉपिक सुन लें, आप सुन लें ना, बिचों कट्टो ना, हम सुन लैन दिओ। ठीक है, ठीक है। जो करते जे फिर हम अगे चलन दिओ, नहीं तो दूसरा बंदा जिहड़ा विच डिस्टर्ब होएगा जिन्हें सुनना है। ठीक, ठीक। जिगर दा सुकुड़ना उस वक्त हुंदा ਜਦੋਂ जिगर च तहरीक ਹੁੰਦੀ है। तहरीक ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ ਵੜ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪੈਂਦੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਕੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁੱਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਜਨ ਆ ਕੇ ਤਣਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੜਨਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸੁੱਕੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਲਾ ਯਰਕਾਨ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ C B ਹੋ ਜਾਂਦਾ, B ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, C ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਕੜਨਾ, ਸੁਕੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਕੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। और इत्थे सुफरा बढ़ जाता है, यहाँ पे सुफरा बढ़ जाता है, यहाँ पे गुदद में तहरीक होती है, यहाँ पे जिगर में तहरीक होती है, और अज़लात में तहलील होती है, और असाब में तस्कीन होती है। यह दूसरा है जिगर का फैलाव, फूल। फैलना अलहदा, फूलना अलहदा, 2 लफ्ज़ ने। फैलने के उत्ते चलते हैं, जिगर का फैलना, इसको अपनी तिब्बी ज़बान में हम कहते हैं तहलील होना, ज़ोफ़ होना, या किसी चीज़ का मटीरियल का तहलील होके उसका कम हो जाना, और कम होके उस जिस्म का ढीला होके लुढ़क पड़ना। जो लुढ़कना है उसको कहते हैं फैलना। जैसे कोई बोरी भरी हो किसी अनाज की, गंदम की, चावल की, या किसी चीज़ की ऐसे, तो उसमें से थोड़े से निकाल लें तो वो बोरी फिर जो कसी भरी हुई पूरी हो तो उसमें निकालें तो वो थोड़ी ढीली होनी हो जाएगी। ऐसे करें तो वैसे ऐसे हो जाएगी। ये उसका मटेरियल निकला है ना बाहर, तो ये उसका फैलना है, लूज बनने का, ढीला होना है। इसी तरह बर्फ़ का खुरना, किसी चीज़ का पानी में मतलब गुड़ रख दिया है, वो तहलील होने लगा, तहलील होकर उसके मटेरियल कम होने लगा है, तो वो उसका तहलील होना, उसका कहते हैं फैलना। गुर्दे जो फेल हो देते हैं, गुर्दे जो फेल होते हैं उसमें भी उसकी रतूबात, उसका जो मटेरियल अंदर वाला, वो सारा तहलील होकर गुर्दे छोटे हो जाते हैं। एलोपैथी में उसको कहते हैं गुर्दे सिकुड़ गए, सिकुड़े नहीं, वो तहलील होके वो फैल गए। फैल के लफ्ज़ साढ़े आम समझ नहीं आता कि असीं वड्डे नूं समझने आ, वो तहलील हो जाने दे लफ्ज़ च, ठीक है ना, यानी कि मटीरियल दा, मादे दा विचों निकल जाना, तहलील हो जाना। ये उदों हुंदा वीगा जिगर दा तहलील होना जदों दिमाग दे विच, असाब दे विच, नर्वस टिशू विच तहरीक हुंदी है। ये सवाल करने वाला जिहड़ा समझेगा कि जदों गुदद विच, जिगर विच तहलील हुंदी है, फैलदा हैगा, उदों असाब विच तहरीक, अज़लात विच सुकून, तस्कीन, असाब में तहरीक, अज़लात में
तस्कीन और गुद्दो जिगर में तहलील वाक़ हो जाती है। और इसमें इस्तिस्काए लामी आ जाता है, जिस्म में पानी पड़ना आ जाता है, ये मोटा हो जाता जिसम, सूजां चढ़ जांदियां, अडीमा आ जाता वेखा, फूल जिसम फूल जाता है, जिसम फूल जाता है, जिगर तहलील हो जाता है, ज़ोफ़ में चला जाता है। तीसरा है जिगर का फूलना, ये तहरीक, यहाँ पे जिगर में रतूबात का भरना, इसमें मटीरियल भर जाता है, उसमें जिगर का मटीरियल निकला, इसमें जिगर में जमा आया। जो फूलना है ना, उसमें जिगर में रतूबात भर जाती हैं। यहाँ पे जिगर में सुकून, असाब में अपना जिगर में सुकून और असाब में ज़ोफ़, अज़लात में तहरीक, अज़लात में तहरीक, असाब में ज़ोफ़, जिगर में तस्कीन। तस्कीन कहते हैं वहाँ किसी जगह पे रतूबात जमा है, उसको आराम से ठंडक मिली तो सौ गया। जिगर में जब रतूबात जमा होती तो फिर वो ठंडक होगी, ठंड वो वो फूल जाता है, आगे फिर वो यही सफ़ेद यरकान समील है। अच्छा, ये सफ़ेद यरकान, यही सफ़ेद यरकान समील। और फिर इसमें इलाज इनका तीनों का, जहाँ तहरीक है वहाँ तस्कीन देंगे। तस्कीन देने के लिए हमें असाब में जहाँ ये पहला काला पीला, हाँ जी, हाँ जी, पीला यरकान, उसके लिए, हाँ जी, उसके लिए ये असाबी गुद्दी तहरीक पैदा करेंगे। असाबी गुद्दी से असाबी ज़लाती पे जाके उसका इलाज होएगा। जो अपना क्या कहते हैं दूसरा फैल गया था जिगर, जो फैल गया था, वो पहले वाले में बता दें तहलील, कहवा क्या देना है या उसका इलाज क्या है? पहले वाले में कावा देना, सौंफ, सब्ज़ इलायची, कासनी का बराबर वज़न। तो खाने दवाई के तौर पे उसको ठंडी चीज़ें जो साबर साहब के फार्माकोपिक की हैं, असाबी गुद्दी, वो चीज़ें देंगे। असाबी ज़लाती, असाबी गुद्दी से शुरू करेंगे मलयन से, तो फिर असाबी अज़लाती पे जाके इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दूसरा है जिगर का फैलना, यानी ज़ोफ़, जिसमें असाब में तहरीक होती है, वहाँ पे जिगर के ज़ोफ़ को दूर करने के लिए हमने देना है अज़लाती असाबी। वो समझ रहा जो बंदे ने सवाल किया ना, अज़लाती साबी से अज़लाती गुद्दी तक उसकी तहरीक में देना है। कावा उसको देंगे हम, आंवला खुश्क, पुदीना और दालचीनी, आंवला खुश्क, पुदीना और दालचीनी का कावा इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा है जिसमें जिगर बराबर ही रख लेना। कावा बनाने वाले को खुद भी पता है कितना कितना कमी बेश हो जाए तो कौन सी ये चीज़ें जहरीली थोड़ी हैं, कमो बेश भी हो जाए कोई बात नहीं। अच्छा, तीसरा जिगर दा फैलना, जिगर दा फैल जाना, जिहदे चो अज़लाती तहरीक, असाबी ज़ोफ़ और गुद्दी जिगर त्या तस्कीन। यहाँ पे आपने गुद्दी ज़लाती देनी है, महरक से लेके गुद्दी असाबी मुसल तक चले जाएं तरतीब से, वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। यहाँ पे गुद्दी तहरीक पैदा करनी, उसमें कावा आ जाएगा, अजवैन, तेज़पात और दालचीनी। अजवैन,
तेज़पात, दालचीनी बराबर का कावा बनाएं। ये इस्तेमाल करें, दवाई के तौर पे भी ये इस्तेमाल कर।